आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की खास खबरों का। राजनीतिक गलियारों में ईडी और संजय राउत, ये दो नाम गूंज रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार शांत हैं और उन्होंने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस मुद्दे पर पवार की चुप्पी की राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि उनका हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यानी कि वो साफ साफ हमेशा से निशाना साधते आए हैं ईडी पर कि ईडी का सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन इस स्थिति में ये कयास है कि इस घटना को लेकर पार्टी के नेता बटे हुए हैं। राकांपा नेताओं के एक वर्ग का मानना है कि पवार स्थिति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और वो सही समय पर बोलेंगे, जबकि कुछ अन्य लोगों ने कहा कि वो गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में सावधानी से चल रहे हैं। अब उनकी चुप्पी के पीछे सच क्या है, ये तो खुद एनसीपी प्रमुख पवार ही जानते हैं। शरद पवार की चुप्पी ने इन अटकलों को भी जन्म दिया है कि राकांपा भाजपा के साथ हाथ मिला सकता है, क्योंकि पार्टी में एक गुट हमेशा से ये चाहता था। विशेष रूप से 2014 में राकांपा ने राज्य में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को स्थिर रखने के लिए अवांछित समर्थन की घोषणा की थी। हालांकि शरद पवार ने 4 महीने पहले ईडी की कार्रवाई के खिलाफ शिकायत करने के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, जब केंद्रीय एजेंसियों ने संजय राउत और उनके परिवार के सदस्यों की मुंबई में संपत्ति को कुर्क किया था। इस सब स्थिति से ये बात तो सामने है, साफ है कि शरद पवार जो है वो शांत हैं। उनकी चुप्पी आखिर कब टूटेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का तिरंगा एक बार फिर शान से लहराया। जी हां, भारत ने एक और गोल्ड अपने नाम कर लिया है, अपने खाते में जमा कर लिया है और ये कमाल कर दिखाया है भारत के सुधीर ने। उन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में पहली बार भारत को गोल्ड जिताया। इससे पहले अब तक भारत ने इस श्रेणी में आज तक गोल्ड मेडल नहीं जीता था। सुधीर ने 134.5 अंकों के साथ गेम्स रिकॉर्ड बनाया। सुधीर भारत के लिए पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। भारत के पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने पुरुषों के हैवीवेट कैटेगरी में 212 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी के साथ आपको बता दें कि 87.30 किलो वजन वाले सुधीर ने रैंक हाइट 14 के साथ पहले प्रयास में 208 किलो वजन उठाया। इसके बाद दूसरे प्रयास में सुधीर ने 212 किलो वजन उठाया। वहीं 134.5 पॉइंट्स लेकर सुधीर टॉप पर रहे और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का ये 6वां गोल्ड है। इससे पहले मीराबाई चानू, जेरेमी लालिरुंगा, अंशिता शेवली महिला लॉन बॉल टीम और टेबल टेनिस पुरुष टीम ने गोल्ड जीता। वहीं यह कुल 20वां पदक है जो भारत के नाम हो चुका है। विदेश में तो भारत का झंडा शान से लहरा ही रहा है, लेकिन हर घर तिरंगा मुहिम जो फहराने की मुहिम है वो पूरे देश को तिरंगे से सहलाती नजर आ रही है। भारत का हर घर इस मुहिम के रंग में, तिरंगे के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार ने इस साल आजादी के 75 साल पूरे होने पर इसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का ऐलान किया। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम में देश के नागरिकों का उत्साह जो है वो देखने लायक है। वहीं केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा फहराने के इस विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसके चलते इस साल तिरंगा की मांग जो है वो काफी बढ़ गई है। दिल्ली के सदर बाजार में चुनाव से जुड़े बैनर, पोस्टर और झंडा बनाने वालों के चेहरों पर तिरंगे की बढ़ती मांग से रौनक लौट आई है। सदर बाजार के कारोबारियों का कहना है कि उन्हें बड़ी संख्या में तिरंगा झंडा बनाने का ऑर्डर मिल रहा है। आलम यह है कि लोग 100, 500, 5000 से लेकर
25,000 झंडे एक दिन में खरीद रहे हैं एक ही कारोबारी से। हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के आह्वान के बाद से दिल्ली के सदर बाजार में राष्ट्रीय ध्वज की मांग जो है वो बढ़ गई है। तिरंगे की मांग इतनी ज्यादा की जा रही है कि उसे बनाने वाले जो कारीगर हैं वो कम पड़ गए हैं। कई दुकानदारों ने तो नया ऑर्डर लेने से ही इनकार कर दिया है। तो अब लोग अपने घरों में झंडे बनाकर अपने घरों पर लगा रहे हैं। अब इंतजार है तो बस आजादी के अमृत महोत्सव का, जब स्वतंत्र दिवस का परचम हर जगह लहराने वाला है। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी शुक्रवार को महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के आवास को भी घेरने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता गुरुवार रात से ही कांग्रेस के मुख्यालय पर जुटने लगे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। जंतर मंतर को छोड़कर नई दिल्ली जिले के पूरे इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय के राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ करने पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर पहले से ही हमलावर है। साथ ही मॉनसून सत्र में कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नाम लेकर कहा कि मैं प्रधानमंत्री से तो बिल्कुल नहीं डरता, सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता, जिसे जो करना है करिए, पर सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता है। रुक करेंगे अगली खबर का, जो जुड़ी है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी की औकात की बात कर दी है। जी हां, वो तंज-कस्ती में इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने बीजेपी को बीजेपी की औकात दिलाने की बात कह डाली। गुरुवार को तेजस्वी यादव ने सीधा कहा कि बीजेपी में औकात नहीं है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़े। बीजेपी में ना हिम्मत है और ना जिगर, अगर है तो वो हमारी चुनौती स्वीकार करे। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। बिहार लोकतंत्र की जननी है, बीजेपी के मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की सराहना की। तेजस्वी ने कहा, जब अटल जी आडवाणी जी होते थे तो एक अलग शिष्टाचार होता था, उस वक्त भी विपक्ष होता था और सत्ता होती थी, लेकिन इस तरह से किसी को अपना दुश्मन बनाकर टारगेट नहीं किया जाता था। प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहा कि आप या तो उनको अपना गुलाम बनाइए या उनके हाथों पर बिक जाइए। राष्ट्रीय जनता दल ना तो गुलाम बनने वाला है और ना ही बिकने वाला है। हम लोग लड़ने वाले हैं और लड़ेंगे भी। पटना में बीजेपी के सातों मोर्चा की बैठक के बाद जेपी नड्डा के द्वारा दिए गए बयान की आने वाले समय में रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बिहार को चुनौती दे रहे हैं। लोकतंत्र की जननी है बिहार और इन्हें लोकतंत्र को चुनौती नहीं देनी चाहिए। हम लोग कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर घर तिरंगा लगाए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि तिरंगा तो हमारे दिल में होना चाहिए। तन मन में तिरंगा रहता है, लेकिन बीजेपी का जो लोग हैं उनका एक ही रंग है। तिरंगे की बात अगर करते हैं तो तिरंगे को वास्तविकता में लागू कीजिए। खबरों के सिलसिले में हम आखिरी बात करेंगे कोरोना वायरस की अपडेट की। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,551 नए केस सामने आए। कोविड संक्रमण से 70 और लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,26,600 हो गई है। बीते दिन कोरोना से 21,549 मरीज ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी कोविड एक्टिव केस की संख्या 1,35,364 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.31% है। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5.14% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,114 की कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 58.50% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 2,05,59,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं अब तक कुल 4,34,45,624 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद।
आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।